नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नांदेड़ में एहतजाज का सिलसिला जारी है। नांदेड़ में कुल जमाती तहरीक की जानिब से खवातीन का एहतजाजी जलसे आम मुनक़िद किया गया। जलसे में हज़ारों की तादाद में खवातीन ने शिरकत की। शुरा में मुस्लिम खवातीन के अलावा दीगर मज़ाहिब की खवातीन भी नजर आई। जलसे में मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के अलावा मिली तंजीमों से वाबस्ता खवातीन ने भी हिस्सा लिया। औरंगाबाद से जमात इस्लामी हिंद की मुबशिरा फिरदौस, कम्युनिस्ट पार्टी से उज्ज्वला पडोलवार, कांग्रेस की डॉक्टर करुणा जमदाड़े, समाजी कारकुन एडवोकेट ज्योति चंदन शेवे, कारपोरेटर डॉक्टर अर्शिया कौसर, मलिका फिरदौस, सुप्रिया गायकवाड़ और एडवोकेट माधुरी क्षीरसागर के नाम शामिल हैं। दोपहर 1:30 बजे से शाम 5 बजे तक ये एहतजाजी जलसा लिया गया। तकारीर के साथ साथ खवातीन ने खूब नारेबाजी भी की। जलसे की निजामत डॉक्टर नसरीन जुबैरी ने अंजाम दी। जलसे का अख्ताम कौमी तराने के साथ किया गया। जलसे में नज़्म डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए हैप्पी क्लब और खादिमीन उम्मत के वॉलंटियर्स के अलावा खवातीन वॉलंटियर्स ने भी अपनी खिदमत अंजाम दी। जबकि जलसे के तमाम इंतजामी उमूर की निगरानी कुल जमाती तहरीक ने की। जलसे गाह में शुरका को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश न आए, इसके लिए पीने का पानी और दीगर ज़रूरियात फराहम की गई और LED का भी नज़्म किया गया। जलसे के अख्ताम पर जिला इंतजामिया की जानिब से डिप्टी कलेक्टर संतोषी देवकते और तहसीलदार उज्ज्वला पांगरकर ने जलसे गाह पहुंचकर मेमोरेंडम कबूल किया। देखिए, कानून तो पूरी तरीके से ही गलत है। इस गलती का एहसास सरकार को नहीं हुआ है, लेकिन जनता को हुआ है। सरकारें अभी तक जितनी भी बनी है और ये सरकार ने जो फैसला लिया है, ये पोलराइजेशन ऑफ धर्म का पोलराइजेशन है, भेदभाव इसमें है। इसमें कोई भी जो है हिंदू मुस्लिम या जो भी गरीब तबके के लोग हैं, उनको ये मिट्टी में मिलाने का कानून है। ये ज़िंदा रहेंगे या कैसे ज़िंदगी बसर करेंगे, इस घबराहट के मारे सारे लोग परेशान हैं, सारे देश की जनता परेशान है। तो हम इसीलिए इसका निषेध करते हुए ये सभा का आयोजन किया है। उम्मीद है कि ये सारे जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उसके सरकार के ऊपर असर पड़ के ये जो बिल है वो कैंसिल करेगी, इतनी आशा रखते हैं। आज जो ये सरकार ने बिल पास किया है, वो उसके विरोध में हम यहाँ प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। और सब आवाम ये चाहती है, सब जनता, बहुजन जनता ये चाहती है कि ये बिल पास ना हो, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस पे उठ रहे हैं और सारी आवाम इससे परेशान है। जनजीवन पूरा डिस्टर्ब हुआ है और रोटी कपड़ा मकान, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते जीते ये जो सरकार है वो कुछ अलग अलग सवाल खड़ा किए जा रही है जनता के सामने। और इसीलिए ये जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए हम ये निषेध का ये प्रदर्शन आज यहाँ जारी किया था। और हम आशा करते हैं कि हमारा ये आवाज़ मोदी और शाह के सरकार तक पहुँचेगा और ये बिल जो पास करने की कोशिश में ये RSS का एजेंडा लगा हुआ है, वो पास नहीं होना चाहिए। और ये सरकार हमारी ये आवाज़ सुनकर ये बिल कैंसिल कर देंगे, कैंसिल होना चाहिए, ऐसी हम आज आशा करते हैं और इसीलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए थे। तो खरं तर धर्मावर आधारित आहे। 1955 मध्ये सुद्धा आपल्याकडे हा कायदा होता, त्याच्यात बदल करून त्याच्यात मुस्लिमांना वगळण्यात आलेला आहे आणि हा खरं तर धार्मिक मतभेद करणारा हा कायदा आहे आणि त्याच्या आधारे जे NRC येणार आहे, आपण बघितलं आहे की आसाममध्ये NRCचं काय झालेलं आहे। NRCमध्ये जसं कास्ट सर्टिफिकेटसाठी इथल्या खालच्या जातींना झटावं लागतं, कधी कधी तर भ्रष्ट म्हणजे कधी कधी तर पैसे पण द्यावा लागतात। आसाममध्ये देखील आज तिथले लोक बसलेले आहे याच्या विरोधात, कारण आसाममध्ये जे बघितलं आपण 19 लाख लोक जे आहे ते 19 लाख लोकांना नागरिकत्व मिळालेलं नाही, कारण त्यांची जे कागदपत्र आहे ते मिळते जुळते नाही। आज मी घरेलू कामगारांमध्ये काम करते, मला हे दिसतं की ज्या घरेलू कामगार आहे त्या मोठ्या प्रमाणात निरक्षर आहे, कमी शिकलेले आहे। त्यांचं आधार कार्डवर वेगळी जन्मतारीख असते, निवडणुकीचं जे कार्ड असतं त्याच्यावर वेगळी असते आणि त्यांची नावं बदलले जातात। हा सगळा गोंधळ इथं आहे। या पार्श्वभूमीवर जर बघितलं तर हा जो कायदा आहे याच्यामध्ये गरीब वगळले जातील, याच्यामध्ये स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात वगळले जातील आणि नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जे काही विध्वंस होतं, घरदार जातात। आपण बघितलं सांगली कोल्हापूरमध्ये जो पाऊस झाला त्याच्यामध्ये घरातले सगळे डॉक्युमेंट्स अक्षरशः ग्रंथालय गेली, तर अशा वेळेस या लोकांना नागरिकत्व मिळणार नाही। हे खरं तर सगळ्यांसाठी धोक्याचं आहे आणि म्हणून आम्ही याला विरोध करत आहोत आणि विरोध करणार। सरकारने जो कायदा पास केलेला आहे
तो कायदा त्यांनी परत वापस घ्यावा यासाठीची लढाई आहे आणि ही आम्ही शेवटपर्यंत लढू. पहिल्यांदा तर मी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीनं NRC आणि CAA चा जाहीर निषेध करते. हे NRC आणि CAA नुसतं मुस्लिमांच्या विरोधात नसून तो 40% हिंदूंच्या विरोधात आहे आणि गोरगरिबांच्या विरोधात आहे. आणि मी या देशातल्या मोदी आणि शहाला सांगू इच्छिते की 5 वर्षासाठी तुम्हाला लायसन मिळाले म्हणून या देशातल्या गरीब जनतेला तुम्ही बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करू नका. हे जे देश आहे हे देश फुले शाहू आंबेडकर भगतसिंग याच्या विचारावर चालणारा आहे. हे देश तुमच्या बापाचा नाही आहे. हे सामान्य जनतेचा, गरीब कष्टकरी जनतेचा देश आहे. ह्यांच्या विरोधात जर कायदे घेत असाल तर आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही. आम्ही तुम्हाला या देशातून, आम्ही तर इथेच राहीन पण तुम्हाला पळवल्याशिवाय राहणार नाही. या ठिकाणी आव्हान करते. येत्या 8 जानेवारीला आम्ही पूर्ण देश बंद पाडणार आहोत हे सुद्धा सांगू इच्छिते. कामगार आणि कष्टकऱ्यांच्या विरोधातले जे धोरणं घेत आहेत ते मुस्लिम असतील, ते गरीब असतील, हिंदू असतील, शीख असतील, ईसाई असतील, या देशात फक्त 2 जाती आहेत, गरीब आणि श्रीमंती. आणि येत्या काळामध्ये 8 जानेवारी 2020ला पूर्ण भारत देश आम्ही बंद पाडणार आहोत असं आव्हान मी जनतेला करते. 8 तारखेला रस्त्यावर या आणि पूर्ण देश बंद पाडा. जब से यहाँ देख रहे हैं 4 घंटों से हज़ारों की तादाद में यहाँ औरतें, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सारे सिख, ईसाई, हर इसका एक एकता मंच था. इस पर सब मौजूद थे. आपने इनके अंदर क्रोध देखा, इनके अंदर गुस्सा था CAA को लेकर. और इनका एक सबसे अहम नारा यहाँ था जो यही था कि हम मर जाएंगे, कागज़ नहीं दिखाएंगे. ये बात हुकूमत को समझ लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान का हर जगह आग लगी है. जेलों में लोग जा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, औरतें सड़कों पर निकल आ रही हैं, बच्चियां वो कर रही हैं. इस पर सारे नफ्सियाती अटैक हिंदुस्तान में हो रहे हैं. एक उथल पुथल इन्होंने मचा दिया. ये हुकूमत नहीं चला रहे हैं, ये अवाम को लड़ा रहे हैं. और इनकी साजिश दरअसल हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े कर देना है. तो हुकूमत को ये समझ लेना चाहिए कि इस बिल को वापस ले. हमारा एक ही स्टैंड है और हमेशा रहेगा मरते दम तक कि ये CAA के हम खिलाफ हैं. इसमें जातिवाद किया गया. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन 14 और 5 वो 10 का और 20 का, इसे 15 और 14 का इसमें के आधार पर इसमें डिस्क्रिमिनेशन किया गया. हम इसका विरोध करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं और पूरी अवाम इसके खिलाफ है. हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि उनका वक्त नहीं, हमारा वक्त है. युवा पीढ़ी का वक्त है, खवातीन का, महिलाओं का वक्त है और हिंदुस्तान के नागरिक का वक्त है. देखिए, आज जिस तरह नांदेड़ में आज हज़ारों की तादाद में खवातीन का मजमुआ हुआ है, एक एहतजाजी मोर्चा NRC और CAA NPR के अगेंस्ट में, और जिस तरह के आज सारे हिंदुस्तान के जो हालात है, ये तो एक ना एक दिन होना ही था. क्योंकि आज हम देखेंगे सरकार के हम देखेंगे कि BJP सरकार आज पूरी सत्ता में आई है. तो जो UP में मुख्यमंत्री के पद पर है वो एक कातिल बैठा हुआ है और गृह मंत्री जो है वो कई कत्ल करके बैठा हुआ है और प्रधानमंत्री की सीट पर एक जालिम हुकूमत बैठी हुई है. ये एक ना एक दिन ऐसा होने ही वाला था. बस हमें इंतज़ार था कि कब हम इनकलाब की आवाज़ उठाएं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, कितना इस देश को बर्बाद करोगे, कितना झूठ बोलोगे आप. आपने पहले झारखंड में खड़े रहकर कहा था कि हम जो है हम कपड़ों से पहचान लेंगे. दूसरे दिन बंगाल पुलिस के जरिए पता चला कि जो थे वो BJP के आप ही के कार्यकर्ता थे. कितना जलील हो गए आप. 22 दिसंबर को आपने रामलीला मैदान में कहा था कि NRC नहीं होगा, NRC आसाम में है, CAA हिंदू में भी नहीं है, मुस्लिम में भी नहीं है. और यही बात 9 दिसंबर को अमित शाह आपके छोटे भाई ने संसद में कहा था कि NRC लागू होगा, सारे देश में होगा. फिर बाद में अमित शाह ने ये कहा था कि CAA लागू होगा. आप दोनों छोटे मियाँ बड़े मियाँ का गेम ख़त्म करें. कितना झूठ बोलोगे, कितना बर्बाद करोगे इस देश को. यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी. यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ अमित शाह. यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर false dirty tongue and shame on you your worst politics and shame on you for being humiliated around the world. How much humiliated will you have? कितना जलील हो गया हमारी नज़रों में, सारी दुनिया की नज़रों में. हमें आज़ादी चाहिए. बस कीजिए ये ड्रामा, ये RSS, ये BJP का, और हम जो है इनकलाब ला कर रहेंगे. असल में आज की जो है हिंदुस्तान की आज़ाद तो 1947 में हुआ था. असल आज़ादी तो हम कराएंगे हिंदुस्तान में. मुल्क की ज़ाफ़रानी हुकूमत ने जो इस कानून को मंजूर किया है उसकी मजम्मत तो सबसे पहले मैं इस शेर से करूंगी कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़. हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़. गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही. मुल्क की ज़ाफ़रानी हुकूमत अपने मज़मूम इक़दाम की तकमील पर बज़िद है, लेकिन ताहम उसे हमारे आगे बिलाकर झुकना ही पड़ेगा. मुल्क की मुख्तदर शख्सियतें, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला, ये बेहम और मुसलसिल झूठ बोले जा रहे हैं. और ये जो बदनाम ज़माना कानून है, इसको हमारे मुल्क में हम कोई भी जगह मिलने नहीं देंगे, कोई भी मुकाम मिलने नहीं देंगे. और ये दस्तूर मुखालिफ जो कानून पास किया गया है वो सीधा
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए गए दस्तूर पर हमला है। इससे न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू बरादरी के भी 50 जातों को नुकसान पहुंचेगा, वो इससे मुतासिर होंगी। पसमानदा तबकात तो इससे मुतासिर हो ही रहे हैं। और बुनियादी बात यह है कि ये दस्तूर की दफ़ा 14 और 15 के ख़िलाफ़ है और इसके खिलाफ वर्जी करता है। एक अच्छी और खुशी की बात यह है कि ये जो जद्दोजहद आज़ादी की तरह इस दस्तूर के खिलाफ जो कानून मंजूर हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ मुसलमानों की ही जानिब से उठी है, जिसकी इब्तिदा हमारी मिल्ली बहनों जामे मिल्ला इस्लामिया के तालिबात से हुई है। हर साल की तरह इस साल भी रोजनामे नगोशे की जानिब से 2020 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। रोजनामे नगोशे के साल 2020 के कैलेंडर का इजरा रुकन असम्बली मोहन राव हम्बर्डे के हाथों अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में रोजनामे नगोशे के एडिटर व माइनॉरिटी मीडिया मिशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार आरिफ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की रियासती नायब सदर मोहम्मद खान पठान, धारूजी हम्बर्डे, रुपेश पाड़मुख, साजिद काजी, रोजनामे गोदावरी ऑब्जर्वर के एडिटर अब्दुल मुख्तार आबिद, अब्दुल वहीद, सलीम अहमद, अब्दुल रऊफ व दीगर मौजूद थे। एमके बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। साबिक रियासती वजीर तालीम व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर कमल किशोर कदम के हाथों चैतन्य नगर में एमके बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर एनसीपी लीडर मोहसिन खान पठान की केक काट कर सालगिरह तकरीब भी मनाई गई। इस मौके पर इनके दोस्त व अहबाब ने इनकी गुलपोशी की और इनके दफ्तर के इफ्तिताह और सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। इस इफ्तिताही तकरीब में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की रियासती नायब सदर मोहम्मद खान पठान, शहर जिला सदर डॉक्टर सुनील कदम, रऊफ जमींदार, डॉक्टर मुजाहिद, गणेश तादलापुरकर, बंटी लांडगे, राहुल जाधव, कन्हैया कदम, अब्दुल हसीब, एडवोकेट शफी, कलीम डांगे, मिर्जा एजाज बेग, मोहम्मद अजहर व दीगर मौजूद थे। आज अल्लाह के करम से 29/12/2019 को एमके बिल्डर एंड डेवलपर ऑफिस का इनाग्रेशन अमल में आया है। ये अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह के हम बहुत ही ममनून व मशकूर हैं कि अल्लाह ताला ने आज मोहम्मद खान पठान जो कि मेरे सबसे बड़े लड़के हैं, आज इस ऑफिस का इफ्तिताह के साथ अपने ज़िंदगी के कारोबार की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं मेरी तरफ़ से भी उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको खैर व बरकत से नवाजे और हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक़ अता करे। आज इस ऑफ़िस का उद्घाटन हमारे आदरणीय नेता और हमारे आदर्श कमल किशोर कदम जी इनके हाथों से अमल में आया है। ऑफ़िस का इनाग्रेशन जो बहुत ही हमारे लिए एक अच्छी बात, बड़ी बात है, क्योंकि वो हमारे नेता है। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर ऑफ़िस आया है और ऑफ़िस आकर इतने कम वक्त में, जबकि उनको मुंबई रवाना होना था, कल शपथ विधि है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आकर इस ऑफ़िस का इनाग्रेशन किए हैं। मैं उनका भी ममनून व मशकूर हूँ। और डॉक्टर सुनील कदम साहब वो भी उनके साथ आए और ऑफ़िस के इनाग्रेशन में उनका भी साथ रहा, अहम रोल रहा। उनका भी मैं ममनून व मशकूर हूँ। मेरे दोस्त बालाजी शेड़के साहब वो भी सुबह से ही मेरे साथ है और वो भी आए दिन, बल्कि हम तो 40 साल से साथ में हैं, मेरे बाल मित्र है वो, तो हर वक्त हमारे शादी ब्याह हर मौका सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ आना जाना रहता है। लेकिन मैं मेरे दोस्त होने के नाते उनका भी बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। देगलू नाके पर सिटीजन बेकर्स का इफ्तिताह अमल में आ गया है। देगलू नाका इलाके में सिटीजन बेकर्स का इफ्तिताह डॉक्टर BS शेवाड़े के हाथों रिब्बिन काट कर किया गया। इफ्तिताह से कबल सिटीजन बेकर्स में दारुल उलूम के बच्चों ने कुरान पाक की तिलावत फरमाई। इस मौके पर नांदेड़ के समाजी, मजहबी, सियासी कायदीन ने शिरकत करते हुए मंजूर हुसैन उर्फ चांद भाई और उनके फर्जंदान को मुबारकबाद पेश की।
वाज़ेह है कि मंजूर हुसैन स्टील फैब्रिकेशन वर्क्स, सिटीजन वाटर प्लांट, सिटीजन जिम, सिटीजन मेडिकल, सिटीजन बेकर्स के नाम से कई शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वाज़ेह है कि इस बेकर्स में केक, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, हॉट डॉग, वेज पफ व दीगर बेकरी आइटम्स की मुख्तलिफ स्वीट बिस्किट्स भी दस्तियाब रहेंगी। इस बेकर्स में कीमतें भी वाजिब रखी गई हैं। बेकर्स में साफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर BS शिवाड़े, मंजूर हुसैन और उनके फर्जंदान सलीम हुसैन, इमरान हुसैन, इरफान हुसैन, जावेद हुसैन, अजहर हुसैन, सोहेल हुसैन और जिया हुसैन के अलावा हबीब मौलाना और मोहम्मद अनवर के अलावा दीगर मौजूद थे। आज देगलूर नाका चौरस्ते पे हमारे अजीज दोस्त चांद भाई कैरम वाले, इन्होंने सिटीजन बेकरी खोली है। ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ कि इनकी बेकरी अच्छी चले और लोगों की अच्छी सेवा हो जाए। मुबारक देता हूँ मंजूर हुसैन को। एक कामयाब बिजनेसमैन होने के नाते एक बिजनेस नाके के ऊपर चालू हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। बेकरी के मामले में जो है ना, इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। शायद पब्लिक को उसकी वजह से बहुत सा कुछ नए आइटम्स मिलेंगे। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है, मैं बेकर पॉइंट में काम करता हूँ। जितना है सब अच्छा मिलता है। आइए, उसमें जितना है सब फ्रेश मिलेगा आप लोग को बन के। जितना ये है, जितना अच्छा हो सकता है आप लोग बना के दे सकते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच जितना है सब फ्रेश मिलेगा। हम डिलीवरी भी चिकन बर्गर है, चिकन रोल है, चिकन 65 है, पनीर पिज़्ज़ा है, चिकन 65 पिज़्ज़ा है, सब फ्रेश है जी। नांदेड़ सिटी में देगलूर नाके पे सिटीजन बेकर्स का ओपनिंग हुआ है। हमारे चांद भाई साहब ने इसकी ओपनिंग की है। हमारी बेकरी का ये स्पेशलिटी कि हमारे पास आइस केक एकदम बेस्ट क्वालिटी के, पाइनएप्पल, ऑरेंज और स्पेशल 5 किलो 10 किलो जो बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उसके सब वैरायटी के जो आप डिज़ाइन देंगे उस डिज़ाइन का हम केक बना के देंगे। हमारे पास मैक्सिमम बाहर के कारीगर है जो एकदम बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी में काम किए हैं। और उसके साथ हमारी जो स्पेशलिटी है, हम देगलूर नाके पे ये चालू की है कि चिकन पिज़्ज़ा, चिकन बर्गर, चिकन रोल जो नांदेड़ में वो अवेलेबल है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है तो नॉर्मल आदमी के लिए परचेसेबल नहीं है। इसलिए हमने पर्पजली ये चिकन रोल और ये सब आइटम चालू किए। आप एक बार विजिट कीजिए, फिर आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो जाएंगे। नांदेड़ में बदरसर मेमोरियल महाराष्ट्र डे नाइट फुटबॉल लीग का आगाज 1 जनवरी से होगा। इस ज़िमन में नांदेड़ के रेस्ट हाउस में टूर्नामेंट के मुंतजिम और बदरसर मेमोरियल महाराष्ट्र फुटबॉल लीग के सदर अजहर कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजहर कुरैशी और उनके साथियों का कहना है कि इन मुकाबलों में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इंदिरा गांधी फुटबॉल ग्राउंड, गोकुल नगर, नांदेड़ में टूर्नामेंट के डे नाइट मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। वाज़ेह है कि फैजुल उलूम स्कूल की फुटबॉल टीम के साबिक कोच मरहूम बदरसर की याद में 5 बरसों से इन मुकाबलों का एहतमाम किया जाता रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजहर कुरैशी ने फुटबॉल की अहमियत को वाज़ेह किया और बदरसर मेमोरियल फुटबॉल लीग को नौजवानों में फुटबॉल के बढ़ते फ़रोग़ की वजह करार दिया। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस टूर्नामेंट में डे नाइट मुकाबले देखने के लिए कसीर तादाद में इंदिरा गांधी फुटबॉल ग्राउंड पहुंचे। गए 5 साल से बदर कुरैशी मेमोरियल टूर्नामेंट ये नांदेड़ में हो रहा है। उसको मिलने वाला प्रतिसाद भी बहुत अच्छे तरीके से है। पहले 2 साल में सिर्फ नांदेड़ जिले के ही प्लेयर्स इसमें खेला करते थे, लेकिन गए 3 साल से महाराष्ट्र लेवल, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स भी ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल 8 टीम्स लीग बेसिस पे खिलाई जाती है। उसमें हर टीम में बिलो 15 इयर्स ये प्लेयर्स कंपलसरी है और उसके बाद जो सीनियर प्लेयर्स है
और जो नेशनल प्लेयर है उनको हर टीम का कैप्टन बनाया जाता है और ये लीग बेसिस पे होने वाले टूर्नामेंट गए 5 साल से बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलके हो रहे हैं। डे नाइट मैचेस है, इसके पहले 2 साल ये सिर्फ दिन में मैचेस हुआ करते थे, लेकिन ये 3 साल से फ्लड लाइट्स में डे नाइट मैचेस हो रहे हैं और रिस्पांस बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। नांदेड़ का जो स्किल है ये आपको देखने मिलेगा। मैं निश्चित रूप से ऐसा बोलूंगा कि ये टूर्नामेंट में से आपको और अपने जिले के लिए बहुत अच्छे प्लेयर्स मिल जाएंगे जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका स्पार्किंग बता सकते। यहाँ पर 5th बदर सर मेमोरियल फुटबॉल लीग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। प्रेस वालों को हमने यहाँ पर इनवाइट किया था कि हर साल हम पिछले 5 साल से यहाँ पर टूर्नामेंट ले रहे हैं और हमारी इस बार मंशा थी कि कहीं ना कहीं उसको प्रेस के माध्यम से हम वो चाहते हैं कि वो हमें सपोर्ट करे और हमारी उम्मीद यही है, इसलिए हमने उन्हें यहाँ पर इनवाइट किया था। और इस टूर्नामेंट के बारे में मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये महाराष्ट्र की सबसे अच्छी लीग है और कहीं पे भी डे नाइट लीग अभी फ़िलहाल वक्त तो कहीं पे पर नहीं है। और ये हमने पहले नांदेड़ लीग से स्टार्ट की थी और आज 5वें साल में ये महाराष्ट्र लीग हो चुकी है। इसके अंदर पूरे नांदेड़ की पब्लिक का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो हर साल हमें अच्छी तरीके से वहाँ पर आकर पूरे प्लेयर्स को प्रोत्साहन देते हैं। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।